आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के चोर्स। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको चोरी करना नहीं सिखा रही। चोर्स मतलब काम। जी हाँ, चोर्स। अब काम कौन नहीं करता? काम तो सभी करते हैं। जो घर में रहते हैं वो घर के काम करते हैं, मतलब हाउस चोर्स। जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस के काम करते हैं, मतलब ऑफिस चोर्स। और जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल के काम करते हैं, जिन्हें कहते हैं स्कूल चोर्स, यानी कि स्कूल के काम। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि घर के कामों को इंग्लिश में कैसे बोलें, मतलब हाउस चोर्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है श्वेता और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आपका ही डेली रूटीन कि उसे इंग्लिश में कैसे बोलें। तो इंग्लिश में आप डेली रूटीन अपना सीखेंगे और उसी के साथ में ढेर सारे चोर्स के बारे में भी सीख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका डेली रूटीन और मुझे कैसे पता। तो जनरली अगर हम बात करें तो सभी का डेली रूटीन 60 से 70% सिमिलर ही होता है। तो अभी आप देखेंगे कि जो भी बातें मैं बोलने वाली हूँ कैसे आपके डेली रूटीन से पूरा का पूरा मैच होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हम कौन सा काम करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो मैं हर बात में कह रही हूँ करते हैं, लास्ट में आ रहा है ता है। इसका मतलब समझ आ रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि जो मैंने आपसे बोला कि आपका डेली रूटीन, यानी कि आप जो चीज़ें करते हो ये सारा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ट्रांसलेशन यहाँ से तैयार होगा और प्लस साथ ही साथ हम बहुत सारे चोर्स के बारे में सीखेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स के काम के बारे में। काम तो बहुत सारे होते हैं और हम अपना डेली रूटीन एक पूरे फ्लो में किसी को भी बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप सो रहे हैं और मैं आपसे बोलूं कि आप सो के उठते हो, वहाँ से आप अपने डेली रूटीन को शुरू करिए कि आप क्या करते हो। तो ज़रा सा ध्यान दें कि हर बात में आपके हिंदी में ता है, ती है, ती हूँ, इसी तरह की बात आएगी, जिससे ये पता चलेगा कि कोई चीज़ जो आप डेली करते हो या कभी कभी करते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद में आप क्या करते हैं, आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होती हूँ। मैं ब्रश करती हूँ, सो आई ब्रश ऑन माई टीथ। मैं अपना मुंह धोती हूँ। मुंह धोने को कहते हैं जो पानी का छप्पा मुंह पे डाला जाता है उसे कहते हैं स्प्लैश। सो आई स्प्लैश वाटर ऑन माई फेस। अब बात हो रही थी घर के काम की, मतलब हाउस चोर्स की। तो सबसे पहले अगर हम काम में बात करें तो हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं तो झाड़ू लगाते हैं। तो झाड़ू लगाने को इंग्लिश में कहते हैं स्वीप द फ्लोर। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई स्वीप द फ्लोर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मैं पोछा लगाती हूँ। पोछा लगाने को इंग्लिश में कहते हैं मॉप द फ्लोर। तो मैं पोछा लगाती हूँ मतलब आई मॉप द फ्लोर। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं सारी बातें आई लगाकर बोल रही हूँ क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपना डेली रूटीन इंग्लिश में कैसे बोलें। तो अगर आप अपना डेली रूटीन बताएंगे तो आप उसमें अपने लिए आई लगाएंगे। दैट्स वाई आप इन सेंटेंसेस में आई लगाकर बोलते रहेंगे और हो गया ना आपका डेली रूटीन। सो नेक्स्ट बात हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम अब झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम नहाते हैं। सो नहाने को कहते हैं टेक अ बाथ। तो मैं नहाती हूँ मतलब आई टेक अ बाथ। अब यहाँ पे बात आई है खुद नहाने की, तो टेक अ बाथ। सपोज आप किसी को नहलाते हो, बच्चों को नहलाते हो, भगवान जी को नहलाते हो, तो किसी को नहलाने को, दूसरे किसी व्यक्ति को नहलाने को हम कहते हैं इंग्लिश में गिव अ बाथ।
फिर आप क्या करते हैं, आप अपने कपड़े धुलते हैं। तो कपड़े धुलने को इंग्लिश में कहेंगे वॉश द क्लोथ्स। तो मैं अपने कपड़े धुलती हूँ, आई वॉश माई क्लोथ्स। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम उन कपड़ों को निचोड़ते हैं। कपड़ों को धुलने के बाद में हम निचोड़ते हैं। तो अगर हम कपड़े को सोप से धुल रहे हैं या डिटर्जेंट से धुल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, मैं अपने कपड़ों को पहले डिटर्जेंट में धुलती हूँ। सो आई वॉश माई क्लोथ्स फर्स्ट इन डिटर्जेंट या फिर किसी भी वॉशिंग पाउडर में। नेक्स्ट मैं उन कपड़ों को पानी में खंगालती हूँ। पानी में खंगालने को कहते हैं हम रिंस। ध्यान दें, कुल्ला करना और कपड़ों को खंगालना, इन दोनों को हम बोलते हैं रिंस। तो अगर मैं कुल्ला करती हूँ तो आई रिंस माई माउथ। अगर मैं कपड़ों को खंगालती हूँ, पानी से धुलती हूँ, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई रिंस द क्लोथ्स या आई रिंस माई क्लोथ्स। वो आप अपने अकॉर्डिंगली लगा लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम उन कपड़ों को निचोड़ते हैं। तो निचोड़ने को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वीज। चाहे आप नींबू को निचोड़ें या कपड़ों को, बेसिकली निचोड़ने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्क्वीज। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं कपड़े निचोड़ती हूँ, सो आई स्क्वीज द क्लोथ्स। उसके बाद में क्या करते हैं हम, आप अगर वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो आप वॉशिंग मशीन में यूज़ करें, बट आपको शब्द पता होने चाहिए कि इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसके बाद में आप कपड़ों को निचोड़ने के बाद में क्या करते हैं, जनरली उन कपड़ों को आपके बाथरूम में जो टैब होती है, अगर आप बाथरूम में ही धुल रहे हैं तो आप उन कपड़ों को टैब पे डाल देते हैं। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है। तो टांगने को मतलब टैब पे ही टांग देते हैं अगर, तो टांगने को बेसिकली कहते हैं हैंग। तो आई हैंग माई क्लोथ्स ऑन द टैब। टैब पर मैं अपने कपड़े टांग देती हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, मैं बाथरूम से बाहर आती हूँ। सो आई कम बैक टू द बाथरूम। देन आई गो टू द टेरेस। फिर मैं अपनी छत पर जाती हूँ। देन आई स्प्रेड माई क्लोथ्स ऑन द वायर। फिर मैं अपने कपड़ों को तार पर फैलाती हूँ। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ। आफ्टर दैट आई कम बैक डाउनस्टेयर। मैं नीचे आ जाती हूँ जीनों से। डाउनस्टेयर यानी कि जीने से नीचे। फिर मैं अपने घर के मंदिर में जाती हूँ। सो देन आई गो टू माई होम टेम्पल। इन माई टेम्पल आई गिव बाथ टू गॉड। मैं मंदिर में अपने भगवान को नहलाती हूँ। नहलाते हैं ना आप सब लोग, आप लोगों के यहाँ अगर भगवान होते हैं जिन्हें सिंहासन में बिठाया जाता है, छोटे से बाल गोपाल होते हैं, तो वो जो मूर्तियाँ होती हैं जिन्हें हम पंचधातु या अष्टधातु का बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठित मानते हैं, कहा जाता है कि उन्हें नहलाना होता है, खिलाना होता है, उनका पूरा वैसे ध्यान रखना होता है जैसे किसी लिविंग इंसान का हम ध्यान रखते हैं, जैसे किसी जीवित व्यक्ति का ध्यान दिया जाता है, उनकी वैसे ही केयर की जाती है। तो आप पहले उनको नहलाते हैं। तो नहलाने को मैंने बताया केवा बात। देन आई पुट टीका ऑन एवरी डिएटीज फोरहेड। फिर मैं सारे भगवान के माथे पर टीका को, जो टीका होता है ना जिसे हम कहते हैं चंदन या टीका, वो किसी भी तरह का हो, सिंदूर का हो चाहे चंदन का हो, बेसिकली टीका अप्लाई करना। सो आई अप्लाई टीका या आई पुट टीका, आप दोनों कह सकते हैं। सो आई अप्लाई टीका ऑन ऑल द डिएटीज फोरहेड। देन आई बर्न द जॉस्टिक। बर्न का मतलब होता है जलाना और जॉस्टिक का मतलब है धूप बत्ती। तो मैं धूप बत्ती जलाती हूँ। फिर हम क्या करते हैं, हम भगवान जी को कुछ खाने के लिए ऑफर करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं भगवान जी को कुछ भोग के रूप में चढ़ाती हूँ या कुछ भी चढ़ाती हूँ, तो चढ़ाने को कहते हैं ऑफर। सो आई ऑफर फ्लावर्स टू गॉड, आई ऑफर सम स्वीट्स टू गॉड। मैं कुछ मिठाइयाँ भगवान जी को ऑफर करती हूँ, मतलब चढ़ाती हूँ, और मैं फूल भगवान जी को चढ़ाती हूँ। तो आप ऐसे करके चढ़ाने को बोलेंगे। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ या चढ़ाता हूँ,
तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑफर वाटर टू लॉर्ड सन। तो आप इस तरह से इस बात को कहेंगे। ध्यान दें यहाँ पर कि जो जेम्स में जिन देवताओं को हम बोलते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉर्ड। और अगर हम देवी यानी कि देवियों के बारे में, फीमेल डिएटीज के बारे में बात करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे गॉडेस। और अगर हम इन दोनों को ऐसे डिफरेंशिएट ना करें कि हम गॉडेस बोले और हम लॉर्ड बोले, तो हम डिएटी बोल सकते हैं, यानी कि देवी देवता। इस शब्द को अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं देवी देवता, तो उसे हम बोलते हैं डिएटी। फिर हम क्या करते हैं, अगर इस पूरे ओवरऑल पूजा करने के प्रोसेस को इंग्लिश में हम बोले तो इसे हम कहते हैं वर्शिप। तो अगर आपको बोलना है कि मैं पूजा करता हूँ या करती हूँ अपने डेली रूटीन के साथ में, तो वही फॉर्मूला आप बोलेंगे आई वर्शिप, मतलब मैं पूजा करती हूँ या करता हूँ। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है कि उसके बाद में आप लंच प्रिपेयर करते हैं या उसके पहले आप ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली किसी भी चीज़ को जिसे आप प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं, तो खाना बनाने को हम कहते हैं कुक द फूड। तो मैं खाना बनाती हूँ मतलब आई कुक द फूड। अब खाना बनाने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हमारे चोर्स स्टार्ट होंगे, हमारे काम स्टार्ट होंगे, तो वो किचन चोर से स्टार्ट होंगे, मतलब किचन के काम स्टार्ट होंगे। तो हम क्या करते हैं, जब हम किचन में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं। हमें जो भी मील प्रिपेयर करना है या जो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है, तो हम उसमें सब्जियां काटते हैं, हम आटा गूंथते हैं, हम रोटियां सेकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। और लास्ट में हम क्या करते हैं, हम बर्तन भी करते हैं। तो सब्जियों को काटने के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे आई कट द वेजिटेबल, मतलब मैं सब्जियां काटती हूँ। और अगर आप चॉप करते हैं मतलब छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, तो आप उसे कहेंगे कि आई चॉप अनियन, आई चॉप टमाटोज। जिन भी चीज़ों को आप चॉप करते हैं उस वेजिटेबल का आप आगे नाम लगा देंगे। अब आप आटा मारते हैं, तो आटा मारना या आटा गूंथना उसे इंग्लिश में कहते हैं आई नीड द डो। डो का मतलब होता है जो मड़ा हुआ आटा होता है, प्रिपेयर गूंथा हुआ आटा, जिसकी हम चपातियाँ या पराठा बनाना डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो गूंथे हुए आटे को हम इंग्लिश में बोलते हैं डो। और जो वो प्रोसेस होती है जिसमें हम आटे को मारते हैं या गूंथते हैं उसे हम कहते हैं नीड। तो आई नीड द डो यानी कि मैं आटा मारती हूँ। इसके बाद में आप क्या करते हैं, मैं रोटियां सेकती हूँ। सो आई फोमेंट चपातीज। फोमेंट का मतलब होता है सेकना। अब उसके पहले हम बेलते हैं, तो बेलने को इंग्लिश में कहते हैं रोल। सो आई रोल चपातीज, राइट। अब इसके बाद में अगर आप सब्जी को बनाते हैं तो वो भी आपका एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। लाइक आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले वो जो बर्तन होता है जिसमें आप सब्जी को बनाते हैं उसको आप उस पर रखते हैं। रखने को गैस पे कहते हैं पुट। अब अगर आप गैस को ऑन करते हैं तो उसे कहते हैं आई टर्न ऑन द गैस। गैस को बंद करेंगे उसे भी कहेंगे टर्न ऑफ। तो टर्न ऑन यानी कि खोलना गैस को, टर्न ऑफ करना यानी कि गैस को बंद करना। टर्न ऑन और टर्न ऑफ ये जो वर्ड है ये हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं, इन्हें आप जब ऑन करते हैं, लाइक पंखा खोलते हैं आप, लाइट को ऑन करते हैं आप, टीवी को चलाते हैं, तो इन चीज़ों को आप जब ऑन करेंगे तो उन्हें बोलेंगे टर्न ऑन खोलना, टर्न ऑफ यानी कि बंद करना। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि मोबाइल चार्जिंग पर लगाने को हम इंग्लिश में क्या कहें। तो मोबाइल अगर आप अपना चार्जिंग पे लगाते हैं तो आप कहेंगे आई पुट माई मोबाइल फ़ोन ऑन चार्जिंग। तो ये हो गया आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे लगाना। देखिए कितने सारे हम लोग काम करते हैं, बाप रे, इतने सारे काम करते हैं कि कुछ और काम कर रहे होते हैं लेकिन बीच में कोई दूसरा काम याद आ जाता है तो हम कहीं और चले जाते हैं।
जैसे कि अभी हम लोग किचन चोर्स कर रहे थे, लेकिन टर्न ऑन टर्न ऑफ की बात आई तो हम लोग अपना फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाने चले गए। कितने सारे काम करते हैं ना हम। अब हम आ जाते हैं अपने किचन के चोर्स के ऊपर। तो उसके बाद में जब खाना हमारा हो जाता है, तो खाना बनाने की भी एक प्रोसेस जो आपकी है वो आपकी ओरा में मैंने कवर की है। और अगर आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि वो एक एक स्टेप कैसे इंग्लिश में बोला जाता है, कि कैसे आप खाना बनाते हैं, कैसे आप क्या चीज़ें करते हैं, एक एक चीज़ जैसे कढ़ाई रखना, तेल डालना, ज़ीरा उसमें डालना, फिर उसको चलाना, फिर कैसे सब्ज़ी को बनाना, पूरा प्रॉपर रेसिपी टाइप आप इंग्लिश में चाहते हैं कि उन चीज़ों को आप कैसे इंग्लिश में बोलें, ताकि आप अपने जो घर के काम होते हैं उनको बहुत आसानी से इंग्लिश में बोल पाएँ। तो मैं वो भी आपका ओरा का प्रैक्टिस के रूप में न्यू वीडियो ला दूंगी। अगर आप ऐसा वीडियो चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने काम को थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा लेते हैं। तो सपोज आपका खाना बन गया, तो अब आप क्या करेंगे, आप फूड को सर्व करते हैं। तो खाने को अगर सर्व करना होता है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कि आई सर्व द फूड, यानी कि मैं खाना परोसती हूँ। अब अगर बोले कि मैं टेबल को लगाती हूँ, मतलब टेबल लगा देना कहते हैं ना कि आप टेबल लगा दोगे, तो टेबल लगाने को हम कहते हैं ले द टेबल। तो मैं टेबल लगाती हूँ, मतलब आई ले द टेबल। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर हम क्या करते हैं कि जब खाना हो जाता है तो सारे बर्तन आ जाते हैं सिंक में। अब जब सिंक में बर्तन आ जाते हैं तो वो बर्तन हमें क्या करना होता है, वॉश करने होते हैं। तो बर्तन मांजने को या बर्तन करने को हम इंग्लिश में कहते हैं डू द डिशेस। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं बर्तन मांजती हूँ या मैं बर्तन करती हूँ, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डू द डिशेस। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, अब जब आप किचन का काम करके आते हैं और अगर आप आपको बाहर जाना है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर का भी काम करते हैं, उसके बाद में वो अपने स्कूल जाते हैं या फिर वो अपने ऑफिस जाते हैं। तो जो लोग भी बाहर जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने लंच को पैक करते हैं, या फिर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो उन्हें लंच को पैक करके देते हैं। तो लंच पैक करने को सिंपल वर्ड है, पैक करना ही है। तो आई पैक माई लंच या आई पैक लंच ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, जिनका भी आप लंच पैक करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप उसके बाद में तैयार होते हैं ऑफिस के लिए या जहाँ भी आप जा रहे हैं। सो आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस, या आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल, आई गेट रेडी टू लीव होम, मतलब घर से निकलने के लिए मैं तैयार होती हूँ। तो आप जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि उसके बाद हम क्या करते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं। मतलब स्कूल जाना है तो आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाते हैं। तो आप जब जिसको बेसिकली कहते हैं कि फिर मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ, ऑफिस के लिए निकलती हूँ, जहाँ कहीं के लिए, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई लीव फॉर स्कूल, या आई लीव फॉर माई कोचिंग, आई लीव फॉर माई ऑफिस। आप जो बोलना चाहें, जहाँ भी आप जाते हैं आप ऐसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ हम काम करते हैं। तो वहाँ मैं बहुत सारा काम करती हूँ। सो देयर आई डू लॉट्स ऑफ वर्क, या लॉट्स ऑफ वर्क आई डू ओवर देयर। तो दोनों ही सेंटेंस आप अपनी लैंग्वेज में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या बोलते हैं कि आप इतना सारा काम करते हैं, आप उसके बाद में घर आते हैं। तो जब घर आते हैं फिर क्या करना होता है, अब अगर आप खाना बनाते हैं तो सामान भी तो आपको खरीदना होता है। तो आप मार्केट जाते हैं और आप वहाँ से वेजिटेबल्स खरीदते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि मैं वेजिटेबल्स खरीदती हूँ, सॉरी उसके पहले मैं मार्केट जाती हूँ, सो आई गो टू मार्केट, देयर आई परचेज वेजिटेबल्स, वहाँ पर मैं सब्जियाँ खरीदती हूँ। एंड आई परचेज अदर ग्रोसरी आइटम्स, और वहाँ पर मैं बाकी ग्रोसरी आइटम्स को खरीदती हूँ। ग्रोसरी आइटम्स मतलब जिसमें आपका काफ़ी जो किचन से रिलेटेड सामान आ जाता है, आटा हो गया, चावल हो गया, स्पाइसेस हो गए, तो ये आपका ग्रोसरी आइटम हो गया। उसके बाद में आप क्या करते हैं, आप घर आते हैं।
So then I come back to my home. अब यहीं पे बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कोई काम नहीं करते। तो जो कोई काम नहीं करते उन्हें हम कह देते हैं कामचोर। तो कामचोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कामचोर को इंग्लिश में कहते हैं डूडल या फिर वर्क शाय। अगर हम दूसरी तरह से देखें तो घर पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है दिन में टीवी देखने का या फिर सोने का, या मे बी कई बार आप लोगों को भी दोपहर में सोने का मौका मिल जाता है। तो दोपहर में सोने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो दोपहर में सोने को हम कहते हैं टेक अ सिएस्टा। तो अगर मैं दोपहर में सोती हूँ इसका मतलब आई टेक अ सिएस्टा, यानी कि दोपहर में सोना फिक्स बोला गया है सिएस्टा। आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आफ्टरनून या ऐसा कुछ नहीं। आई टेक अ सिएस्टा मतलब मैं दोपहर में सोती हूँ, मैं दोपहर की नींद लेती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें टीवी देखने को मिल जाता है। तो मैं टीवी देखती हूँ, यानी कि आई वॉच टेलीविज़न या आई वॉच टीवी, आप जो बोलना चाहें। आप फ़ोन चलाते हैं, सो आई यूज़ फ़ोन। अब उसके बाद में भाई शाम हो जाती है, तो आप दोपहर में अगर सोए तो आप शाम को उठेंगे। तो जब शाम को आप उठते हैं तो पहला काम क्या होता है? अब आपको लगता है कि वो छोटी मोटी सी आपको भूख लगी होती है, यानी कि ये आपके स्नैक्स का टाइम हो जाता है। तो उसके साथ में आप क्या लेते हैं? या तो टी या कॉफ़ी। तो आप क्या बोलेंगे? आई टेक अ टी विद स्नैक्स या आई टेक अ कॉफ़ी विद स्नैक्स। या आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एन्जॉय अ कप ऑफ टी with my family members या I sip a hot cup of tea with snacks। सिप का मतलब है चाय की चुस्कियाँ लेना, और टेक का मतलब आप जानते हैं, साधारण शब्दों में चाय लेने के लिए मैंने टेक वर्ड लगा दिया। आपका जो मन करे आप वो सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं? उसके बाद में बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो टहलने के लिए जाते हैं। तो अगर आप सुबह टहलने जाएं या शाम को जाएं तो एक कॉमन वर्ड है जिसे आप कहते हैं कि वॉक पे जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक हो सकती है, सुबह की वॉक, इवनिंग वॉक हो सकती है। अब इसे नए तरह से हम कैसे कहें? तो अगर आप टहलने के लिए नया शब्द चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉल। सो आई गो फॉर अ स्ट्रॉल, यानी कि मैं टहलने के लिए जाती हूँ। सो आई गो फॉर अ स्ट्रॉल इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद शाम को जब सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में बात करते हैं। तो आप फैमिली फ्रेंड्स जिनके साथ में भी बात करते हैं आप कह सकते हैं कि आई टॉक टू माई फैमिली मेम्बर्स या आई स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली मेम्बर्स, यानी कि मैं अपना समय अपने परिवारजनों के साथ में बिताती हूँ। अब क्या होता है, बहुत से लोग हमसे दूर रहते हैं, तो जो हमसे दूर रहते हैं उनसे तो हम फ़ोन पे बात करते हैं। तो फ़ोन पर बात करने को कहते हैं टॉक ओवर द फ़ोन। तो मैं फ़ोन पर बात करती हूँ, इसका मतलब आई टॉक ओवर द फ़ोन। प्रीपोजिशन आपका ओवर ही रहेगा, ध्यान दें। उसके बाद में हम क्या करते हैं? रात हो जाती है भाई। तो अब जब रात हो जाती है तो रात में फिर हम क्या करते हैं? रात में फिर वही काम, किचन में जाते हैं, किचन की सफाई करते हैं, उसे हम वाइप करते हैं, पोंछते हैं, उसे हम क्लीन करते हैं, मतलब उसे हम साफ़ करते हैं। तो ऐसे करके चीज़ों को करते हैं। और वही सेम प्रोसेस है कि कैसे सब्जियों को कट करना, जो मैंने सुबह के टाइम पे बताया था। अब जितनी सारी डिशेस आप बनाते हैं उनमें हर डिश में नए नए तरह के वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर ऐसे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपको सारे वर्ब, सारे वोकैब्स मिलते जाएंगे और आप धीरे धीरे इंग्लिश में फ्लुएंट होते चले जाएंगे। तो अभी हम लोग कहाँ पर थे? जितना हम सीख रहे हैं कम से कम उसे हम अच्छे से सीख लें। तो हम अभी किचन में जा रहे थे रात का खाना बनाने, मतलब डिनर को प्रिपेयर करने। सो आई गो टू माई किचन टू प्रिपेयर डिनर। देन आप जो भी प्रोसेस करते हैं वो सारी प्रोसेस बोलेंगे। एंड बातें तो करने को बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप यहाँ से भाग जाएंगे।
तो उतना उतना हम करें जितना कि आप सीखें। नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बस थोड़ा सा सोने तक पहुंच जाएं। तो अब इसके बाद में किचन का अगर काम हो जाता है, बर्तन हो जाते हैं, सब हो जाता है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम डिनर करते हैं। तो रात को अगर हम बोलें कि रात में मैं डिनर करती हूँ, सो आई टेक डिनर। अब रात में लगाने की क्या ज़रूरत है, डिनर का मतलब तो है रात का खाना ना। तो आई टेक अ डिनर मतलब मैं रात का खाना खाती हूँ। देन आई वॉच टीवी, फिर मैं टीवी देखती हूँ। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, देर रात तक जागते हैं। अब देर रात तक जागने की अगर बात करें तो बहुत से रीज़न से लोग जाग सकते हैं। कुछ लोग देर रात तक फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं देर रात तक फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ इसलिए जागती हूँ, तो आई स्टे अप टिल लेट नाइट फॉर यूजिंग व्हाट्सएप या फॉर यूजिंग फ़ोन। मैं देर रात तक जागती हूँ व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए या फिर फ़ोन यूज़ करने के लिए। ये मैं अपनी रियलिटी नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ सेंटेंस बता रही हूँ। नेक्स्ट और क्या कह सकते हैं, अगर मैं पढ़ाई करने के लिए देर रात तक जाती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी, आई स्टे अप टिल लेट नाइट फॉर स्टडीइंग या टू स्टडी। आप ध्यान देंगे फॉर के बाद में मैंने आईएनजी लगाया, वर्ब में टू लगाया तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दिया। जी हाँ, इसी तरह से आपको भी इस्तेमाल करना है। इनके रीज़न है, एक वीडियो में काफ़ी कुछ कवर नहीं किया जा सकता, तो नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएंगे अपकमिंग, मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे कई सारी जो बारीकी होती है किसी भी लैंग्वेज की, कि वहाँ पर क्या गलतियाँ आप करते हो, क्या आपको करना चाहिए, वो भी धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे। एक साथ सब कुछ सीखना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं कि उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम सो जाते हैं आराम से। मैं सो जाती हूँ रात को या मैं सो जाती हूँ, तो उसे हम बोलेंगे इंग्लिश में आई गो टू स्लीप। तो बहुत सारे आप लोगों ने काम कर लिए, अभी आप बहुत थक गए हैं, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक टास्क देके जाना चाहती हूँ, जिसे आई नो जो भी इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ में कंप्लीट करेंगे। एंड आई एम टेकिंग गारंटी ऑफ दिस थिंग कि आपको बड़ी ही मज़ा आने वाली है। तो करना ये है कि आपको अकेले में कहीं बैठ जाना है। अगर कोई आपसे बात करने के लिए राज़ी नहीं होता है या आपको शाय फील होता है कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि देखो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, नए नए हैं, सीख रहे हैं, तो वैसे तो इन सब बातों पे ध्यान देना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी शाय फील होता है तो कोई बात नहीं है। अगर आपसे बात करने के लिए कोई दूसरा तैयार नहीं हो रहा है तो क्या आप कम हैं खुद से बात करने के लिए? अपनी कंपनी बहुत ही बेहतरीन होती है, तो एंजॉय करें अपनी कंपनी को। कहीं अकेले में बैठ जाएं और उसके बाद में अपने आप से बात करें, पूछें व्हाट डू यू डू डेली, मतलब आप डेली क्या करते हो, और फिर आप जो करते हो वो शुरू से लेके आखिरी तक बताते जाइए, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो लास्ट में मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वाकई में ये वीडियो आपके काम का लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि आपने इससे कुछ सीखा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद है और आप सीरियसली इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और वो जो बेल आइकन होता है ना, उसे प्रेस करके ऑल द नोटिफिकेशन पे लगाइएगा। इससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो जब तक के लिए मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर नहीं आती हूँ, तब तक के लिए कीप टॉकिंग इन इंग्लिश, कीप लर्निंग, keep enjoying your life and keep helping others. Have a great time.